हाँ, तो अयोध्या सिंह जी आगे इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ये बात राधा जी और वायु, जो वायु को अपनी सखी के समान मानती हैं, उनसे कह रही हैं कि तू मेरी सखी है, मेरी बहन के समान है, तो तू मेरे संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। तो फिर वो कह रही हैं कि तू मेरा भवन तज के तू उनके भवन पे चली जा, उनके स्थान पे चली जा, जहाँ जिस मथुरा में जहाँ मेरा कान्हा है। तो क्या करना, ज्यों ही भवन तज के, जैसे ही तू मेरे यहाँ से जाएगी, मेरे इस भवन को तजेगी, अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तुम्हें शोभायमान सुखद प्रतीत होने वाली मंजू सुंदर और कुंजे मिलेंगे, यानी वन उपवन मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो क्या करेंगी, वो जो वन उपवन पेड़ पौधे वहाँ के पक्षी, उनका कलरव, उनका जो मधुर स्वर है, जो कोमल स्वर है, वो तुम्हें मोह लेगा। उनकी जो प्यारी छाया, यानी जो वनों में जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनकी जो प्यारी छाया है वो तुम्हें मोह लेगी। तो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं हरियोत जी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। अब जब ऐसा होगा तो तुझे क्या करना है, वहाँ पर तू विश्राम नहीं लेना कि हे वायु तू वहाँ पर उन वन उपवनों में रुक नहीं जाना, क्योंकि तू क्या करना, मेरा दुख लख, मेरे दुख के बारे में सोचकर, मेरी व्यथा को प्राथमिकता देते हुए तू वहाँ पर विश्राम नहीं लेना। अभी तो तुझे क्या करना है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा और आगे जाने पर तुझे एक धाम और मिलेगा जो सुंदर पुष्पों वाला होगा, वो अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े बहुत सारे जो है वृक्ष मिलेंगे तुम्हें, जो लताओं से परिपूर्ण होंगे और सौंदर्य से भी परिपूर्ण होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वहाँ पर एक वृंदावन होगा जो मन को भरने वाला होगा, वो बहुत ही प्यारा है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आना जाना इस विपिन से मोह मानान्य होना, तुम इस वन से आना और चली जाना, लेकिन तुम मोहित होकर यहीं मत ठहर जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेश जो है वो श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। तो अब आगे क्या कहते हैं हरियोत जी कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अब राधा जी का देखो हृदय की वेदना कि वो कितनी दयावान है, वो क्या कहना चाह रही हैं कि अगर तुम्हें, जैसे तुम वहां तक जाओगी तो रास्ते में तुम्हें अवश्य ही पथिक जरूर मिलेंगे, तो अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना है। जैसे कोई दुखी व्यक्ति तुझे मिले, कोई परिश्रमी व्यक्ति जो परेशान हो गया है कार्य करते हुए, शारीरिक रूप से मेहनत करते हुए, वो पसीने से लथपथ है, वो परेशान है, तो तू उसकी परेशानियों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, तू धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करना और फिर उसके शरीर का जो संताप है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो गर्मी है, जो परेशानी उसे हो रही है, उसे मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंध से जो श्रमित जन है, श्रमित जन आप यहाँ पर एक किसान का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे किसान जो है उसका वो जीवन भर जो है संघर्ष करता है और हर समय जो है खेती करता है, तो उसके शरीर उसे जो शारीरिक मेहनत अधिक करनी पड़ती है, तो ऐसे जन को जो श्रमित, जो श्रम करके थक गया है, ऐसे जन को तू हर्षितों सा बनाना, यानी खुशहाल बना देना, यानी उसे अपने स्पर्श से खुश कर देना। आगे क्या बता रहे हैं आना जाना इस विपिन से मुहमाना ना होना, ये तो हो गया अपना, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। संलग्ना हो सुखद, हाँ, सदगंधों से श्रमित जन को, ये भी हो गया। संलग्ना हो सुखद जल के शांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। अब तू संलग्न हो जाना सुखद जल के शांतिकारी, यानी जो नमी भरे जो कण हैं, उन कणों से तू अपने अंदर, अपने भीतर जो है नमी भर लेना, यानी जब तू पानी, वायु का, पानी का तू स्पर्श करके जब तू वहां से निकलेगी तो तेरे अंदर शीतलता को भर लेना। लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और तू फूलों के जो समूह है उसकी सुगंधकारी
जो सुगंध है उसको आनंद देने वाली जो सुगंध है उसको अपने साथ लेकर जाना। निर्धुली हो गमन करना, उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। अब वो कह रही हैं कि तू इस प्रकार से गमन करना, इस प्रकार से बहना कि निर्धुली होना, मतलब तू धूल अपने साथ मत लेकर जाना, और उद्दत भी न होना, यानी जिस तरह से वायु तेज गति से चलती है तो आंधी या तूफान आने की आशंका रहती है, और आंधी तो हमें महसूस होती है जब हवा तेज गति से बहती, तो वो कहती हैं तो कि तू तेज गति से मत बहना जिससे तेरे अंदर धूल की उत्पत्ति ना हो, धूल के कण ना भरे, और तू उद्दत होके नहीं बल्कि शांतिपूर्वक प्यार से धीरे धीरे गमन करना, वहाँ से बहना। और फिर आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे, जो आने जाने वाले जो पथिक हैं वो तुम्हारा स्पर्श करके, तुम्हारा अनुभव करके पंथ में जो है रास्ते में शांति को प्राप्त कर सकें। ठीक है।